किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों आपको हम बताने जा रहे हैं कि कृषि विभाग के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन मांगा जा रहा है। तो ये कृषि इनपुट अनुदान किन किसान भाइयों के लिए है, इसकी अंतिम तिथि कब तक है और इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है और इससे जुड़े हुए कुछ आवश्यक जानकारी, वो सभी आपके साथ मैं इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं किसान भाइयों, अभी आप सभी को पता है जो बाढ़ की वजह से कई नदियों में जैसे गंगा और अन्य नदियों में है जो जल स्तर की वृद्धि हुई थी, जिसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गया था और उसकी वजह से हमारे खरीफ फसलों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तो जैसे ये फसल क्षतिग्रस्त कर दिया गया है बाढ़ की वजह से, तो कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत उन किसान भाइयों को अनुदान दिया जा रहा है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से प्रारंभ कर दी गई है। वैसे क्षेत्र या वैसे किसान किसान परिवार जो इस बाढ़ से उनके फसल क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों को मैं एक बार आपको संक्षेप में बता दूं। तो पहला बात है, जो बाढ़ से प्रभावित पंचायत के वैसे किसान किसान परिवार जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, वो ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये जो अनुदान सरकार के द्वारा दी जा रही है, तो किस तरह की अनुदान दी जा रही है उसके बारे में बताया गया है। तो इसको तीन अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। पहला है असिंचित फसल। तो वैसे फसल के लिए सरकार 8,500 रुपये प्रति हेक्टर की दर से दे रही है। जो सिंचित क्षेत्र है उसके लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टर के रूप में दे रही है और बहुवर्षीय फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टर सरकार दे रही है। और किसान भाइयों, आपको ध्यान ये भी रखना है, जो आप अधिकतम 2 हेक्टर के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप 2 हेक्टर से ज़्यादा खेती कर रहे हैं तो आप 2 हेक्टर से ज़्यादा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको सरकार अधिकतम 2 हेक्टर के लिए ही ये अनुदान दे रही है। इसके अलावा इसमें वैसे भी किसान जो पंजीकृत हो या गैर पंजीकृत किसान हो, वो सभी पंजीकृत किसानों को सरकार ये अनुदान की राशि देने जा रही है। और इसके लिए आपको बिहार सरकार के जो कृषि विभाग का जो आधिकारिक वेबसाइट है डीबीटी, उस पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और आवेदन करने के समय आपके पास 13 अंकों की पंजीकरण संख्या होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, ये जो योजना है वो सब बिहार सरकार के 38 जिलों के लिए नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त किया गया है फसलों को। उन पंचायतों उन प्रखंडों के लिए योजना है। तो आपका प्रखंड या पंचायत सूची में है या नहीं, ये आप डीबीटी पोर्टल पर भी उपलब्ध है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे बाढ़ आया है, आपके प्रखंड और पंचायत का नाम उस सूची में है, तो आप ज़रूर ऑनलाइन आवेदन करें और इस योजना का जो सरकार दे रही है अनुदान राशि के रूप में, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और अगर इससे जुड़ा हुआ आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप किसान कॉल सेंटर, जो टोल फ्री नंबर है 180018015551 पर आप कॉल करके प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, जैसे आपको पता है जो 6 अक्टूबर से ही यानी आज से ऑनलाइन आवेदन इसकी प्रारंभ कर दी गई है। तो आप आवेदन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूं। तो जैसे हमने बताया, जो dbt.agriculture.bihar.gov इन पे आपको जाना है। तो मैं आपको थोड़ा करके भी दिखा दूं कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और आवेदन करने के लिए आपको ध्यान रहे जो आपके पास 13 अंकों का पंजीकरण संख्या होना जरूरी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कृषि विभाग बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ जैसे आएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो ऑनलाइन सेवाएं का एक ऑप्शन है। तो इस ऑनलाइन सेवा में जब आएंगे तो आपको कृषि इनपुट अनुदान 2024-25 दिख रहा होगा। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो इसको क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान योजना 2024-25 लिख कर आ रहा है। इसमें लिखा गया है जो 2024-25 के खरीफ मौसम के सितंबर माह में प्रथम चरण के वर्षापात से गंगा, कोसी तथा अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि तथा पड़ोसी राज्य एवं नेपाल में हुई अतिवृष्टि से
उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के कारण अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त। तो मतलब अगर आपके फसलों को क्षतिग्रस्त किया गया है बाढ़ की वजह से, जैसे गंगा नदी, कोसी और भी नदी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला ये है, जो किसान परिवार जो आवेदन दे रहे हैं उसके पास ओटीपी जाएगा, वो मोबाइल नंबर पे ही जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इसलिए वो आवेदन के लिए ये ओटीपी ज़रूरी है और ये गोपनीय है, ये आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है। दूसरी बात, आवेदन 5 अक्टूबर से ही शुरू कर दिया गया है और इसके लिए आपको ये बता दिया जाए, अगर आप आवेदन करने के समय किसी तरह का आपका त्रुटि हो जाता है तो वो आप 48 घंटे के अंदर उसको बदल लें। अन्यथा आवेदन होने के बाद 48 घंटे के बाद आप कोई भी उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 48 घंटे के बाद जो आपका कृषि समन्वय है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, उसके पास जांच हेतु चला जाता है। तो आप जैसे ही आवेदन कर रहे हैं उसमें किसी तरह का त्रुटि रह गया है तो आप 48 घंटे के अंदर उसको सुधार ले लें। दूसरी बात, जैसे हमने पहले भी बताया, जो आप अधिकतम 2 हेक्टेयर ज़मीन के लिए ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से जब फाइनल सबमिट करें तो उससे पहले आप एक बार देख लें, सारे चीज़ों को जांच कर लें, जो आप, ताकि आपको किसी तरह का त्रुटि ना रहे आपके फॉर्म में। और एक बार आप जब अपडेट कर देंगे तो दोबारा वो सुधार करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, यानी एक ही बार आप सुधार कर सकते हैं। और कौन, जो भी पंजीकृत किसान है, कौन कौन से फसल के लिए उसको ये लाभ दिया जा रहा है, तो यहाँ बताया गया है, जो गन्ना, धान, खरीफ दलहन है, खरीफ तिलहन है, मक्का, सब्जी, केला, इन फसलों के लिए ये क्षतिग्रस्त के रूप में अनुदान सरकार के द्वारा दी जा रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, जो किसान का जो प्रकार है, जैसे स्वयं भूमिधारी के होने की स्थिति में भूमि का दस्तावेज आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आपके पास एलपीसी हो या ज़मीन का रसीद करंट ईयर का। और जो वास्तविक खेती आहार की स्थिति में है तो उसको उसको स्व घोषणा प्रमाण पत्र या तथा वास्तविक खेतिहार स्वयं भूमिधारी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ साथ स्व घोषणा पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो जो उसका स्व घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें अपलोड भी करना होगा। तो ये जानकारी था आप सबों के लिए। इसके साथ साथ आप ये भी जानें, जो आपका आधार बैंक के साथ लिंक किया हुआ अनिवार्य है। अगर आपके पास लिंक नहीं किया हुआ तो आपका जो अनुदान राशि वो जाने में दिक्कत हो सकती है। साथ साथ में आपके पास किसान पंजीकरण संख्या होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और ये योजना सभी जिलों के लिए नहीं है। जिन जिलों में बाढ़ आया है, सरकार के द्वारा चयनित पंचायत और प्रखंड है, उसी के किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। तो वैसे किसान जो बिहार के अन्य अलग अलग राज्य जो जिले हैं जहाँ पे बाढ़ आया है, वहाँ के किसान इस योजना का जरूर लाभ लें। और किसी तरह का आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसका आपको सभी को समाधान दे सकूँ। धन्यवाद किसान भाइयों।